हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल चैनल बाय नेहा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती क्या है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अप्लाई करके फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को, है ना। तो चलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती क्या है और उसकी बहुत वैरायटी के प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए यदि आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगता है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। यदि लगे कि कुछ आपको यहाँ नॉलेज की बातें मिल रही हैं तो ऑफकोर्स शेयर करिए, अदरवाइज शेयर मत करिए, है ना। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी बताइए कि क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। ओके, तो चलिए इसी बात को यहीं ख़त्म करते हुए हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती क्या है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम जानते हैं, इफ एल इनवर्स फंक्शन ऑफ पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी ओ, देन एल इनवर्स फंक्शन ऑफ पी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए टी फंक्शन ऑफ टी। कहने का मीनिंग क्या है, यदि फंक्शन ऑफ पी में कुछ हम जोड़ दें या घटा दें, देखो पी माइनस ए लिखा है तो उसका ए से क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ई की पावर ए टी फंक्शन ऑफ टी के फॉर्म में उसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यही इसी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बोलेंगे। क्लियर है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बोलते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस ले लेते हैं और देखते हैं कि उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे इस पास एक क्वेश्चन है कि इनवर्स लाप्लास 1/p माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यदि आप ध्यान से देखिए कि यहाँ p माइनस ए की जगह क्या लिखा है, 2 लिखा है। क्या लिखा है, 2 लिखा है। यदि आप देखिए p माइनस ए की जगह यदि कंपेयर करें इससे तो यहाँ क्या लिखा है, a की जगह 2 लिखा है। दैट मीन्स e की पावर ए टी, ए की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो चलिए बाय यूजिंग क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, है ना। तो देखिए यहाँ क्या होगा, एल इनवर्स 1/p माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा क्वेश्चन ही गिवन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर ए टी, ए यहाँ कितना है, 2 है, तो 2 इंटू टी, e की पावर 2t, है ना। और क्या बचा, एल इनवर्स। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए एल इनवर्स, अब हमारे पास क्या बचा, p, और p का क्या है, स्क्वायर है, p का क्या है, स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या बचा, 1/p स्क्वायर। क्लियर, क्या बचा, 1/p स्क्वायर। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ 2 का स्क्वायर था तो यहाँ 40 क्यों नहीं लिखा। नहीं, आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पावर कुछ भी हो, हमको p माइनस ए से कंपेयर करना है, उसके वो पावर हो, रूट हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। और वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर 80 में। अब 1 एल इनवर्स 1/p स्क्वायर का फार्मूला, इनवर्स लाप्लास का फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला हम जानते हैं कि एल इनवर्स 1/p की पावर n+1, क्या जानते हैं इसका फार्मूला, t की पावर n बाई फैक्टोरियल n। अब यहाँ इस फार्मूले का यूज़ कर दीजिए। अब देखिए n+1 होता है तो p की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, n की जगह 1+1 तभी 2 होगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ एल इनवर्स 1/p माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या बचा, e की पावर 2t। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल इनवर्स 1/p की पावर 1+1। यदि हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ कितना है, n इज इक्वल टू 1 है, तो पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2t, t की पावर n, मतलब t की पावर 1 बाय फैक्टोरियल ऑफ 1। क्लियर, तो वी नो दैट फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 1 ही होता है, और t की पावर 1 t हो जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, t इंटू ई की पावर 2t। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है ये। यदि आपसे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का
बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एल इनवर्स फंक्शन ऑफ पी माइनस ए इज इक्वल टू ई की पावर एफ टी। तो आप कितनी आसानी से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यहाँ इसके लिए एक है कि आपको इनवर्स लाप्लास के फार्मूले अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। क्लियर है? फिर से बताने की जरूरत है क्या? आई होप। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर और दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, एल इनवर्स 1/p-2 का होल स्क्वायर है ना। तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि p माइनस ए के फॉर्म में है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमारी क्या बोलती है, e की पावर 80। हियर a कितना है, 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2t। और एल इनवर्स रिमेनिंग हमारा क्या बचा, 1/p का स्क्वायर, 1/p का स्क्वायर। अब एल इनवर्स 1/p स्क्वायर हमको फार्मूला पता होना चाहिए, तो हम इसका फार्मूला जानते हैं, एल इनवर्स 1/p n प्लस 1 nth टर्म में जानते हैं t की पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। अब p स्क्वायर है तो हम n प्लस 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 प्लस 1, तो n किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 से। तो बस n की जगह क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, तो हमको फार्मूला फाइनल हमको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास है। अब इसमें तो कैसे कंपेयर करेंगे, आपके माइंड में सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि मैडम ने बताया p माइनस ए कंपेयरिंग में होनी चाहिए। अब यहाँ तो p स्क्वायर आ गया, अब क्या करेंगे, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं p प्लस ए या p माइनस ए के फॉर्म में। आइए देखते हैं। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो p स्क्वायर प्लस 4p है। क्लियर? तो आप यदि देखें कि p स्क्वायर प्लस 4p प्लस आप 4 कर दें तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, p प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? दैट मीन्स नीचे वाले इक्वेशन में अब इसको बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को यदि हम +4 ऐड करेंगे तो -4 सब्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो हमारा ये बैलेंस रहेगा। आ रही ना बात समझ में, है ना। p स्क्वायर प्लस 4p है, यदि हम +4 ऐड करते हैं हम अपना फार्मूला बनाने के लिए तो -4 सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए हम कैसे लिखेंगे, एल इनवर्स 15 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 माइनस 4 प्लस 13। हमारा क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने बैलेंसिंग रखा। जब +4 की ज़रूरत थी तो उसको ऐड किया, साथ में सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। क्लियर? अब देखिए क्या होगा, एल इनवर्स 15 और यहाँ से यहाँ तक देखिए हमारे पास किसका फार्मूला बन गया, p प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? किसका फार्मूला बन गया, p प्लस 2 का होल स्क्वायर और 13 माइनस 4, दैट मीन्स कितना हो गया, प्लस का 9 प्लस ऑफ 9। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास देखिए अब ये बन गया p माइनस ए के फॉर्म में, है ना। यहाँ p माइनस ए है, यहाँ p प्लस 2 है, मतलब a इज इक्वल टू कितना होगा, -2 होगा। यहाँ देखिए साइन अलग है ना। यहाँ p माइनस ए है और यहाँ p प्लस 2 है। यदि हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ a इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, -2। तो दैट मीन्स आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, e की पावर -2t। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर दीजिए। अब एल इनवर्स, अब ये कितना बचा, 15 डिवाइडेड बाय ये कितना बचेगा, p स्क्वायर है ना, ध्यान दीजिएगा। तो p स्क्वायर प्लस ऑफ 9। क्लियर? अब यहाँ देखिए अब ये p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं 9 को, है ना। और 15 के टेबल में 3 5 15 होता है, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए कि इसको हम लिख सकते हैं e की पावर -2t एल इनवर्स 3 × 5 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस ऑफ 9, है ना। अब 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। अब देखिए 5 यदि हम आगे लिख दें लीनियर प्रॉपर्टी से, एल इनवर्स हमारे पास क्या बचा, 3/p स्क्वायर प्लस ऑफ 3 स्क्वायर। और हम इनवर्स लाप्लास में फार्मूला जानते हैं 3/p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होता है, व्हाट, याद दीजिए। आपको बताया गया था कि यदि ऊपर नंबर है और नीचे इसी का स्क्वायरिंग लिखा है प्लस में, तो हमेशा क्या होता है, साइन ऑफ 3t होगा। और यदि माइनस होगा, p स्क्वायर -3 स्क्वायर होता तो
साइन हाइपरबोलिक 3t होता है। बताया गया था कि यदि नीचे प्लस है तो साइन कॉस में आएगा और नीचे माइनस है तो साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक में आएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा, 5e⁻⁻2t। ये इसमें मर्ज हो जाएगा ना, क्या बताया था, L इनवर्स a/p² प्लस a²। इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ऑफ 80। अब यदि इससे कंपेयर कर दीजिए, यहाँ a की जगह कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3t। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर है? आई होप कि बहुत इजी होगा। यदि आपको देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में काम करना है, कहीं भी कोई भी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि p² प्लस 4p दिया है तो कैसे हम इसको p प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चले आगे और क्वेश्चन इसी तरीके से डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्या है, L इनवर्स 3p प्लस 7 डिवाइडेड बाय p² माइनस ऑफ 2p माइनस ऑफ 3। अब फिर वही बात कि अब हमारे पास यहाँ p है और यहाँ p² के फॉर्म में है, तो हम देख रहे हैं कि p² माइनस 2p लिखा है। यदि हम +1 ऐड कर दें, p² माइनस ऑफ 2p में +1 ऐड कर दें तो हमको किसका फार्मूला मिल जाएगा, p-1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, है ना। दैट मीन्स यदि हम इस डिनोमिनेटर में +1 ऐड कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा। फिर बैलेंस करने के लिए हमें -1 सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, तो वो भी कर देंगे। अब यहाँ देखिए, अब यदि हम 3p माइनस ऑफ 3 करें तो यदि हम यदि हमको 3 कॉमन लेंगे तो ये भी p-1 बन जाएगा, है ना। कहने का मीनिंग क्या है, यदि ऊपर भी p है तो सेम मतलब a मिलना चाहिए हमें। और ये बात सर a मतलब देखिए, जैसे अब मतलब कि दोनों में p-1 है तो ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह p-a के फॉर्म में ही बनाना है। मतलब a दोनों में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर p-2 लिख दो और नीचे p-1 लिख दो और उसमें हम सिर्फ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा लें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो आप p- a जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा सेम होगा। एक बात बहुत अच्छे तरीके से नोट करिएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि p है तो यदि हम p-a के फॉर्म में बनाए हैं तो a इज कॉमन, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a कॉमन रहेगा। वो कभी भी मतलब डिफरेंस नहीं होगा उसमें। आइए तो हम इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, L इनवर्स तो लिखा ही है, हम 3p तो लिखा है, इसमें -3 कर दिया और +3 प्लस ऑफ 7 कर दिया। हमारा इक्वेशन कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि -3 और +3 यदि कैंसिल हो जाएगा तो वापस हमें 3p + 7 मिल जाएगा। सिमिलरली इसमें देखिए p² -2p प्लस ऑफ 1 और -1 -3, इसमें भी क्या कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लेकिन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि p-a के फॉर्म में हमें बनाना है। ओके, चलिए आइए L इनवर्स। अब देखिए हम इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। यदि हम इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो 3p - 3 हो जाएगा और हम इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, p-1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो आप यहाँ से देखिए हमको क्या p-1 तो दैट मीन्स ऊपर भी p-1, तो हियर 3p - 3 है तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, p-1 और +3 + 7 कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाय, और ये क्या फार्मूला बन गया, p-1 का होल स्क्वायर और -1 माइनस ऑफ 3, ये कितना हो गया, -4। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हम लीनियर प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं कि L इनवर्स 3p-1 डिवाइडेड बाय दिस प्लस L इनवर्स 10/p-1 का होल स्क्वायर -4, ये लिख सकते हैं। क्लियर? तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, L इनवर्स 3p-1/p-1 का होल स्क्वायर -4 प्लस L इनवर्स 10/p-1 का होल स्क्वायर -4।
अब देखिए हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करना चाहते हैं फर्स्ट वाले में, है ना। तो यहाँ देखिए e की पावर p माइनस a यहाँ क्या है 1 है, p माइनस 1 लिखा है, तो e की पावर 80, a की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए हम 3 हमने बाहर कर दिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, e की पावर t और l इनवर्स अंदर क्या बचा, ये p बचेगा, आप इसको हटा मत दीजिएगा, ये p रहेगा ना। तो p अपॉन क्या बचा हमारे पास, p अपॉन p स्क्वायर माइनस ऑफ 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिए यहाँ लगा बट ये p तो रहेगा ना, ये p को ध्यान से दीजिए, ये p रहेगा यदि ऊपर है p माइनस a के फॉर्म में, हमेशा a हटेगा वहाँ से, प्लस l इनवर्स। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसको यदि हम 10 यहाँ लिख दें तो l इनवर्स सॉरी यहाँ भी देखिए शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी, तो ये यहाँ क्या होगा e की पावर t, e की पावर t l इनवर्स और क्या हो जाएगा 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस ऑफ 2 स्क्वायर, ये हो गया क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 3 e की पावर t p अपॉन p स्क्वायर माइनस ऑफ t स्क्वायर, अभी बताया माइनस होगा तो वो क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला ऊपर p होगा, तो क्या हो गया कॉस हाइपरबोलिक 2t प्लस, अब यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ भी 2 ऊपर चाहिए तब हमारी साइन की वैल्यू, तो क्या 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 e की पावर t और l इनवर्स हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन p स्क्वायर माइनस ऑफ 2 स्क्वायर। अभी किसका फार्मूला बन गया, साइन हाइपरबोलिक 2t का, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 3 e की पावर t cos हाइपरबोलिक 2t प्लस 5 e की पावर t साइन हाइपरबोलिक 2t, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन गया। क्लियर, तो आप देख रहे हैं कितना इजी वे में है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को कैसे यूज करना है, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चंस, मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको हर वैरायटी के इन्वर्स लाप्लास के इस वीडियो में सॉल्व कराऊं, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस आए इससे रिलेटेड तो आप इजी टैकल कर पाओ उसे। क्लियर, 1 अपॉन अंडर रूट पी प्लस है, इस अंडर रूट को देख के आपको घबराना नहीं है, बच्चे अंडर रूट वगैरह देखते हैं तो घबरा जाते हैं, तो बिल्कुल ही आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करेंगे क्योंकि पी प्लस ए या पी माइनस ए के फॉर्म में होना चाहिए, और यहाँ भी वही पैटर्न है ना। तो चलिए देखते हैं, तो e की पावर 80, यहाँ देखिए यहाँ a किसका है प्लस का, जबकि माइनस का होना चाहिए, तो कंपेयर करें तो क्या लिखोगे, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, है ना। तो क्या हो जाएगा e की पावर क्या होगा माइनस ऑफ 80, क्लियर, और l इनवर्स 1 अपॉन, आप देखिए क्या बचेगा अंडर रूट p, क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट p, यही बचेगी क्योंकि a तो निकल गया फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। क्लियर, अब आपके माइंड में आता है कि रूट p को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, हालांकि फिर भी एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है। आपको ध्यान होगा कि l इनवर्स 1 अपॉन p की पावर जब रूट में हो n प्लस 1, है ना, का फार्मूला क्या होता है t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1, t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1। क्लियर, तो यहाँ देखिए e की पावर माइनस 80, ये तो ऐसे लिखा रहेगा, l इनवर्स हम इसको क्या देख सकते हैं 1 अपॉन p की पावर माइनस हाफ प्लस 1, क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ हाफ प्लस 1, ठीक, ये रूट p क्या है, p की पावर हाफ है, p की पावर हाफ है। अब हमको n प्लस 1 की, तो हम 1/2 प्लस 1 तो नहीं लिख सकते ना, थ्राइस बाई 2 हो जाएगा, हमको क्या चाहिए हाफ चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं -1/2 प्लस 1, 1 में हाफ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हाफ ही मिलेगा, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लगा दीजिए t की पावर n, है ना, t की यहाँ n कितना है माइनस ऑफ हाफ, तो e की पावर -80 t की पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाय गामा माइनस हाफ प्लस 1। क्लियर, अब देख लीजिए यहाँ से
अब e की पावर माइनस ऑफ 80, t की पावर माइनस हाफ, और ये कितना बचा माइनस हाफ प्लस 1, तो क्या होगा गामा ऑफ हाफ। क्लियर, गामा हाफ है, ये फैक्टोरियल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये गामा है जो हम बीटा एंड गामा फंक्शन में पहले डिस्कस कर चुके हैं, गामा ऑफ हाफ। और इस गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है रूट ऑफ पाई, कितनी होती है रूट ऑफ पाई। तो लिख दीजिए e की पावर माइनस 80, और यदि हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना t की पावर हाफ और रूट ऑफ पाई, और ये भी रूट ऑफ t है, तो हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं e की पावर माइनस 80 1 अपॉन रूट ऑफ पाई ऑफ t। क्लियर, रूट ऑफ पाई ऑफ t। ये फाइनल इसका सॉल्यूशन। तो देखा कि किस प्रकार रूट वाले क्वेश्चन भी आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करके और सिंपल से जो हमारे पास इन्वर्स लाप्लास के फार्मूले हैं यदि आपको वो याद है तो कितनी इजी वे में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आइए अब और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एल इनवर्स 1 अपॉन 2p प्लस 3। अब ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से डिफरेंस कैसे डिफरेंट है ना। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि कैसे डिफरेंट है और आप क्या थॉट प्रोसेस इसमें अपनाएंगे, कैसे इसमें इस क्वेश्चन को सोचेंगे, कैसे यहाँ शिफ्टिंग थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, यदि आपको शिफ्टिंग थ्योरम ध्यान में है कि फंक्शन ऑफ p माइनस ए, यहाँ आप बहुत ध्यान से देखिए कि जो ये p का कोफिशिएंट है हमेशा कैसा होना चाहिए 1 होना चाहिए। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उन सब में p का कोफिशिएंट कितना था 1 था, बट हियर p का कोफिशिएंट कितना है 2 है ना। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ p का कोफिशिएंट कितना है 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें p का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं L इनवर्स 1 अपॉन, यदि हम अंडर रूट 2 बाहर ले लें कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा p प्लस थ्राइस बाई 2 का रूट 1 लिख देंगे। क्लियर, यही लिख सकते हैं ना p प्लस थ्राइस बाई 2 का रूट। क्लियर है, ये ऐसे लिख सकते हैं कि रूट ऑफ p प्लस थ्राइस बाई 2। अब देखिए ये 1 बाय रूट 2 का तो कोई काम ही नहीं है, अंदर हमने बाहर कर दिया इसे, और हमारे पास क्या बचा L इनवर्स 1 अपॉन p प्लस थ्राइस बाई 2 का अंडर रूट। अब देखिए बन गया क्या इस फॉर्म में, कंपेयर कर सकते हैं ना कि p प्लस ए p माइनस ए क्या है। तो यहाँ a कितना है माइनस ऑफ थ्राइस बाई 2 दिख रहा है ना, a कितना है माइनस ऑफ थ्राइस बाई 2। तो हमारे पास क्या आएगा 1 बाई रूट 2 e की पावर माइनस थ्राइस बाई 2 इंटू टी, और L इनवर्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ p, 1 अपॉन रूट ऑफ p। और अभी लास्ट क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर रहे थे कि इनवर्स लाप्लास 1 बाय रूट p हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और आपको ध्यान होगा कि उसका आंसर क्या आया था रूट ऑफ पाई t आया था, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय रूट 2 e टू दी पावर माइनस थ्राइस बाई 2 और 1 अपॉन अंडर रूट पाई ऑफ t। अब देखिए ये रूट है तो इन सबको मर्ज करके हम एक रूट में लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा e टू दी पावर माइनस थ्राइस बाई 2 या 3t बाई 2 ये भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई t। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आ रही नहीं बात सर ने। तो इस प्रकार हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देना है कि जो भी हम शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ रहे हैं उसमें p का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1 है। क्लियर, p का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तभी हम उसमें शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात वही कि हमको p का कोफिशिएंट क्या बनाना है 1 बनाना है। यहाँ p के साथ क्या लिखा है 3p लिखा है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा L इनवर्स है ना 1 अपॉन, यदि हम 3 इससे बाहर निकालेंगे तो पूरा कितना होगा थ्राइस बाई 2
और यहाँ क्या बचा रिमेनिंग में, p माइनस ट्वाइस बाय 3 होल टू द पावर थ्राइस बाय 2। अब 3 टू द पावर थ्राइस बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट 1/2 का मतलब अंडर रूट, इसको देख लीजिए पहले, 3 की पावर थ्राइस बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 1/2, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 दैट मीन्स 27 और अंडर रूट 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 20, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 27 और L इनवर्स 1 अपॉन p माइनस ट्वाइस बाय 3 होल टू द पावर थ्राइस बाय 2। अब देखिए क्या इसमें एप्लीकेबल है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ऑफ कोर्स बिकॉज p का कोफिशिएंट 1 बना दिया हमने। अब p माइनस से कंपेयर कर लीजिए, यहाँ क्या होगा माइनस साइन है तो e की पावर क्या हो जाएगा 2t/3, a क्या है यहाँ 2/3 है। और देखिए अंडर रूट 27 का क्या लिख सकते हो 3√3 लिख सकते हो, अंडर रूट 27 को क्या लिख सकते हैं 3 3 9 3 27, तो क्या लिख सकते हैं 3√3 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए इसको, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3√3 और ये कितना हो गया e की पावर प्लस ऑफ 2t/3 और L इनवर्स, अब हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन p की पावर थ्राइस बाय 2। ध्यान दीजिए यदि p की पावर 1 से कम है तो हमारा फार्मूला t की पावर n अपॉन गामा n प्लस 1 लगता है, और यदि p की पावर 1 से ज़्यादा है तो हमारे पास फार्मूला क्या है t की पावर n अपॉन गामा n प्लस 1। चलिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, ये कितना हो जाएगा, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखिए है ना, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3√3 e की पावर 2t/3 और L इनवर्स हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन p की पावर 1/2 प्लस ऑफ 1, क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस ऑफ 1, है ना। तो यदि हम इससे कंपेयर करेंगे तो t की पावर n दैट मीन्स t की पावर हाफ, तो ये क्या बचेगा, ये तो एज इट इज चलेगा आपका, ये क्या बचेगा t की पावर n मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय t की पावर n प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1, क्लियर। तो t की पावर हाफ को आप क्या लिख सकते हो t की पावर हाफ को क्या लिख सकते हो रूट ऑफ t, है ना। तो देखिए ये कितना बचेगा, ये क्या हो गया 1 अपॉन 3√3 और e की पावर 2t/3, है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो e की पावर 2t/3 3√3 और ये रूट ऑफ t और गामा 3/2, तो ये कितना हो जाएगा हाफ प्लस गामा हाफ। जब ये गामा थ्राइस बाय 2 को सॉल्व करते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि e की पावर 2t/3 डिवाइडेड बाय 3√3/3 t, और ये ऐसे निकलेगा हाफ प्लस 1, या आप इसको इसी तरीके, तो इसमें होता है हाफ गामा हाफ, तो हाफ, ठीक है। और गामा हाफ की वैल्यू हम कितने जानते हैं रूट ऑफ पाई, गामा हाफ की वैल्यू कितने जानते हैं रूट ऑफ पाई, ये क्या हो गया e की पावर 2t/3 3√3 रूट ऑफ t, गामा हाफ को रूट ऑफ पाई और हाफ का यदि ऊपर ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको देखिए कैसे अरेंज करके लिख सकते हैं 2/3 e की पावर 2t/3, अब अंडर रूट को एक साथ लिख दीजिए, यहाँ t है यहाँ 3 पाई है, तो अंडर रूट t अपॉन 3 पाई, ये इसका फाइनल आंसर बनेगा, क्लियर। ये इसका फाइनल आंसर क्लियर हुआ कि नहीं, हो जाएगा ओके। आप सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, इनकेस यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कहाँ आपको नहीं समझ में आया, तो मैं कोशिश करूँगी एक बार आपको फिर से उस क्वेश्चन को समझाऊँ। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व, अब आई थिंक आपको समझ में आने लगा होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दिख रहा है p² माइनस ऑफ 6p में क्या जोड़ दें घटा दें कि हमको होल स्क्वायर का फार्मूला मिल जाए। यदि आप देखेंगे तो p² माइनस 6p में +3
ऐड कर दें, है ना। 3 मीन्स 3 ऐड करेंगे कि 9 ऐड करेंगे, है ना, 9 ऐड करेंगे, ठीक है। तभी तो हमारे पास ये p माइनस थ्री का होल स्क्वायर का फार्मूला मिलेगा। क्लियर। तो हम इसको देखिए क्या कर सकते हैं, हम इसको L इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 9 प्लस ऑफ 13। तो L इनवर्स 1 अपॉन कितना हो गया, p माइनस 3 का होल स्क्वायर ये बन गया, 13 माइनस 9 प्लस ऑफ 4। क्लियर। अब इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि p का देख रहे हैं कोफिशिएंट 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर 3t L इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि L इनवर्स a अपॉन पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, साइन ऑफ 80 होता है ना। लेकिन ये तो ठीक है, ऊपर बन रहा है, लेकिन ऊपर 2 होना चाहिए, तभी हम ये फार्मूला लिख सकते हैं, है ना। यहाँ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी हम इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए e की पावर 3t डिवाइड हमने यहाँ कर दिया, और L इनवर्स 2 को हमने मल्टीप्लाई में कर दिया, पी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, साइन ऑफ 2t। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, e की पावर 3t बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2t। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। क्लियर। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। तो आप इन क्वेश्चंस को करिए, केयरफुली करिए, और इससे रिलेटेड नोट्स भी बनाते चलिए। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करना ना भूलें। जो भी अच्छा या ख़राब लगता है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए हमें, तभी हमें पता चलेगा कि कहाँ हमारी कमियां हैं, तो हम उसे और इम्प्रूव कर पाएँ, उन कमियों को दूर करें, ठीक है। और यदि अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।